नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं हूं दिया खटवानी और स्वागत है आपका के न्यूज में। चलिए गौर करते हैं समाचारों से पहले हेडलाइंस पर। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव परिणाम में कमल हसन की पार्टी मक्कल निधि मय्यम को करारी हार का सामना करना पड़ा। यहां तक कि कोयम्बटूर साउथ सीट के खुद कमल हसन हार गए। हार के बाद मक्कल निधि मय्यम के उपाध्यक्ष और महेंद्र ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कोरोना वायरस की वजह से बिगड़ते हालात के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कोविड-19 की स्थिति को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी ने फोन पर उनसे सिर्फ अपने मन की ही बात की। भारत में कोरोना के हालात बहाव्य हैं। यह हम सभी के लिए खतरे की घंटी है। इसकी गूंज वायरस से हुई मौतों, वायरस में बदलाव और आपूर्ति में देरी के संदर्भ में क्षेत्र और दुनिया में तब तक सुनाई देगी जब तक कि दुनिया भारत की मदद के लिए कदम नहीं उठाएगी। महाराष्ट्र में कोरोना की दूसरी लहर में मौतों के सिलसिले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। राज्य में बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस से 920 लोगों की मौत का आंकड़ा बेहद डरावना है। हालांकि देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में कोरोना संक्रमण की दर कम होने की बात कही जा रही है, लेकिन शमशानों में 24 घंटे चिताएं जल रही हैं। कोरोना वायरस की जंग में अन्य देशों से भारत को पूरा सहयोग मिल रहा है। संकट की इस घड़ी में भारत के साथ अन्य देश पूरी मजबूती के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। कोरोना वायरस की दूसरी लहर का सामना कर रहे भारत के लिए ऑक्सीजन संकट सहित मेडिकल उपकरण की कमी को पूरा करने के क्षेत्र में कई देश भारत की मदद करने के लिए हाथ बढ़ा चुके हैं। चलिए गौर करते हैं अब मुख्य समाचारों पर। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव परिणाम में कमल हसन की पार्टी मक्कल निधि मय्यम को करारी हार का सामना करना पड़ा। यहां तक कि कोयम्बटूर साउथ सीट के खुद कमल हसन हार गए। हार के बाद मक्कल निधि मय्यम के उपाध्यक्ष और महेंद्र ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। महेंद्रन ने पार्टी के भीतर लोकतंत्र की भारी कमी का आरोप लगाते हुए गुरुवार को पार्टी की कार्यकारी समिति की बैठक में पार्टी अध्यक्ष को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। महेंद्र के अलावा कई वरिष्ठ नेताओं ने भी पार्टी से त्यागपत्र दे दिया है। महेंद्रन कोयम्बटूर में सिंगलूर निवार्चन क्षेत्र से पार्टी के उम्मीदवार थे, लेकिन वो चुनाव हार गए हैं। महेंद्रन ने कमल हसन और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के ऊपर सवाल खड़े करते हुए कहा है कि पार्टी में लोकतंत्र की बेहद कमी है। इसके लिए पार्टी अध्यक्ष कमल हसन खुद जिम्मेदार हैं। उन्हें पार्टी चलाने की समझ नहीं है। उन्होंने बताया कि कई लोग इस विश्वास से पार्टी के साथ बने रहे हैं चुनाव के बाद पार्टी में बदलाव आएगा, लेकिन कोई बदलाव नहीं दिखा गया, जिसके बाद फैसला किया कि पार्टी के साथ रहकर खुद को धोखा नहीं दे सकते हैं। महेंद्रन के अलावा एम मंगुराथनम, सीके कुमारवेल, एजी मौर्य और उमेदवी समेत 7 नेताओं ने पार्टी से त्यागपत्र दे दिया है। सभी ने कमल हासन की राजनीतिक समझ पर सवाल खड़े किए हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कोरोना वायरस की वजह से बिगड़ते हालात के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कोविड-19 की स्थिति को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी ने फोन पर उनसे सिर्फ अपने मन की बात की। सोरेन ने कहा, बेहतर होता कि प्रधानमंत्री काम की बात करते और काम की बात सुनते। गौरतलब है कि हेमंत सोरेन की यह प्रतिक्रिया ऐसे वक्त आई जब मोदी ने सोरेन के अलावा आंध्र प्रदेश, ओडिशा और तेलंगाना के मुख्यमंत्रियों से कोविड-19 की स्थिति को लेकर बातचीत की है। बैठक के बाद झारखंड के मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने फोन किया। उन्होंने सिर्फ अपने मन की बात की। बेहतर होता यदि वह काम की बात करते या और काम की बात ही सुनते। सूत्रों ने बताया कि सोरेन नाखुश हैं क्योंकि उन्हें अपने राज्य से संबंधित मुद्दे के आधार पर अवगत कराने की अनुमति नहीं दी गई। प्रधानमंत्री ने केवल कोविड-19 की स्थिति पर चर्चा की है। कोरोना के हालात बहाव्य हैं। यह हम सभी के लिए खतरे की घंटी है। इसकी गूंज वायरस से हुई मौतों पर, वायरस में बदलाव और आपूर्ति में देरी के संदर्भ में क्षेत्र और दुनिया के अब तक सुनाई देगी, जब तक कि दुनिया भारत की मदद के लिए कदम नहीं उठाएगी। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष के प्रमुख ने ये बातें की हैं। यूनिसेफ की कार्यकारी निर्देशक हेनरिटा फोर पर कहा, दुनिया को आगे आना ही होगा। यूनिसेफ ने हाल ही में भारत को 20 लाख फेस शील्ड और 2 लाख मास्क सहित अहम जीवन रक्षक सामान की अतिरिक्त की आपूर्ति की है।
500 से ज्यादा उच्च प्रभावी नासिका नलिकाएं और 85 RT-PCR मशीन भी भेजी हैं। यूनिसेफ ने बताया कि वह पूर्वोत्तर और महाराष्ट्र में 25 ऑक्सीजन संयंत्र को खरीदने और स्थापित करने में भी मदद कर रही हैं और देश के अलग अलग हिस्सों में 70 से ज्यादा थर्मल स्कैनर स्थापित किए हैं। दक्षिण एशिया के लिए यूनिसेफ के क्षेत्र निर्देशक जॉर्ज लारिया अदजई ने कहा कि भारत में जो दृश्य हम देख रहे हैं वह विनाशकारी हैं। उन्होंने कहा, सबसे अधिक असुरक्षित परिवार इस प्राणघातक महामारी की भारी कीमत चुका रहा है। यूनिसेफ ने अपने सभी साझेदारों से कहा कि कोविड-19 महामारी से निपटने में तुरंत मदद करने के लिए अपील की है। महाराष्ट्र में कोरोना की दूसरी लहर में मौतों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। राज्य में बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस से 920 लोगों की मौत का आंकड़ा बेहद डरावना है। हालांकि देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में कोरोना संक्रमण की दर कम होने की बात कही जा रही है, लेकिन शमशानों में 24 घंटे चिताएं जल रही हैं। कहीं जगह तो दाह संस्कार के लिए लंबी प्रतीक्षा करनी पड़ रही है। मुंबई में कोरोना वायरस से होने वाली मौतों की संख्या बढ़ने में शमशानों में शवों की कतार लगी हुई है। मुंबई के वर्ली, घाटकोपर व दादर शमशान भूमि में 2400 घंटे चिताएं जल रही है। वर्ली शमशान भूमि में प्रतिदिन 20 से 25 कोरोना मरीजों के शव अंतिम संस्कार के लिए आ रहे हैं। पाटिल बताते हैं कि मुंबई में कोरोना संक्रमण शुरू होने से लेकर अब तक यहां की चिताएं ठंडी नहीं हुई है। 24 घंटे यहां अंतिम संस्कार हो रहा है। बता दें कि मुंबई में प्रतिदिन कोरोना से 70 से लेकर 90 लोगों की मौत हो रही है। कोरोना वायरस की जंग में अन्य देशों से भारत को पूरा सहयोग मिल रहा है। संकट की इस घड़ी में भारत के साथ अन्य देश पूरी मजबूती से खड़े नजर आ रहे हैं। कोरोना वायरस की दूसरी लहर का सामना कर रहे भारत के लिए ऑक्सीजन संकट सहित मेडिकल उपकरण की कमी को पूरा करने के क्षेत्र में कई देश भारत की मदद करने के लिए हाथ बढ़ा चुके हैं। यूएस, फ्रांस, ब्राजील और यूके के बाद अब स्विट्जरलैंड, पोलैंड, नीदरलैंड और बैंकॉक भारत की मदद के लिए आगे आया है। इन देशों से भी भारत के लिए विमानों के जरिए राहत सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है। तो आइए जानते हैं कि किस देश से भारत के लिए कितनी मात्रा में मेडिकल उपकरण भेजा गया है। इसके अलावा पोलैंड भी भारत की मदद के लिए सामने आया है। इस देश से महामारी से लड़ने के लिए लगभग 100 ऑक्सीजन कंटेनर्स की खेप भेजी गई है। विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता अंदिरम बागाची ने इस समर्थन के लिए यूरोपीय देश को धन्यवाद किया है। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस का संक्रमण सत्ता पर काबिज भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के लिए बेहद ही घातक होता जा रहा है। बीते 15 दिन में भाजपा के 4 विधायकों का कोरोना संक्रमण के कारण निधन हो चुका है। रायबरेली के सलोन ने भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल बहादुर कोरी बीते दिनों कोरोना वायरस के संक्रमण की चपेट में थे। पंचायत चुनाव के दौरान बेहद सक्रिय रहे दल बहादुर कोरी का शुक्रवार को निधन हो गया। इससे पहले भाजपा के 3 विधायकों का 4 दिन के अंतराल पर कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण निधन हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी से अपनी राजनीतिक पारी शुरू करने वाले दल बहादुर कोरी बसपा से साथ कांग्रेस में भी लाए गए हैं, लेकिन फिर भाजपा में वापसी की दल बहादुर कोरी से पहले लखनऊ पश्चिम से बंगाल भाजपा विधायक सुरेश कुमार श्रीवास्तव, औरैया सदर से भाजपा विधायक रमेश चंद्र दिवाकर और बरेली के नवाबगंज से भाजपा के विधायक केसर सिंह गंगवार ने कोरोना संक्रमण के कारण दम तोड़ दिया है। ये सभी जिला पंचायत के चुनाव में बेहद सक्रिय थे। भाजपा विधायक दल बहादुर कोरी का लखनऊ के अपोलो अस्पताल में इलाज चल रहा था। रायबरेली के सलैन विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक दल बहादुर कोरी का शुक्रवार की सुबह कोरोना से निधन हो गया। करीब 1 माह से बीमार विधायक का लखनऊ स्थित अस्पताल में इलाज चल रहा था। विधायक के निधन से शोक की लहर दौड़ गई है। बताया गया है कि उन्होंने कोरोना हुआ था, पीजीआई में भर्ती कराए गए थे। रिपोर्ट नेगेटिव आने पर अस्पताल से छुट्टी मिल गई थी। दोबारा फिर तबीयत खराब हुई, जांच करवाई तो रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इसके बाद परिजनों ने अपोलो में भर्ती कराया था। चलिए वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द मिलेंगे इस ब्रेक के बाद। तो शेफ, टेस्टी समोसे के बाद अब पनीर लबाबदार की बारी। अरे हेली जी,
हर डिश में एक ही मिर्च? हाँ, मैं तो गजानन तेजालाल समोसे या किसी भी खाने को तीखा बनाने के लिए एकदम बढ़िया है, मगर पनीर में रंग रूप और कम तीखेपन के लिए हमें चाहिए गजानंद कुमठी लाल मिर्च। जैसे दाल फ्राई में तीखेपन और रंग रूप का बैलेंस चाहिए, तो उसमें लगेगी गजानंद रेशम लाल मिर्च। पर मेरे बच्चों को तो सादी सी भिंडी पसंद है। तो रोज के खाने के लिए गजानंद प्रीमियम मिर्च। शुद्धता और स्वाद को ध्यान में रखकर गजानंद ने तैयार की है विभिन्न मिर्च। अरे वाह शेफ, आप तो मास्टर हैं। तेजालाल, कुमठी लाल, रेशम लाल और प्रीमियम मिर्च के साथ गजानंद है हर मिर्च का मास्टर। वेलकम बैक। चलिए गौर करते हैं आगे के समाचारों पर। देश में कोरोना के नए केस ने फिर नया रिकॉर्ड बना दिया है। बीते 24 घंटे में 4.14 लाख संक्रमितों की पहचान हुई है। नए केस का यह अब तक का सबसे बड़ा संख्या है। 3,920 मरीजों ने इस महामारी से जान गंवाई। हालांकि राहत की बात यह रही है कि 3.82 लाख मरीज ठीक भी हो चुके हैं। बीते 7 दिन में यह तीसरा मौका है जब 4 लाख से ज्यादा मरीज मिले हैं। इससे पहले 30 अप्रैल को 4.2 लाख और 5 मई को 4.12 लाख मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को देश में कोरोना के हालात का रिव्यू किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं का रिव्यू किया। उन्होंने अस्पताल बेड्स और दवाइयों की उपलब्धता की भी समीक्षा की। पीएमओ के मुताबिक रिव्यू के दौरान प्रधानमंत्री को उन 12 राज्यों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई जहां एक्टिव केस 1 लाख से ज्यादा है। उन्होंने उन जिलों के बारे में भी बताया जहां सबसे ज्यादा मौतें रिकॉर्ड की जा रही हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया कि राज्यों को उन इलाकों की पहचान करने के लिए एडवाइजरी भेजनी चाहिए जहां पॉजिटिविटी रेट 10% से ज्यादा है और आईसीयू समेत अस्पताल बेड्स 60% से ज्यादा भर चुके हैं। प्रधानमंत्री को बताया गया कि राज्यों को अब तक कुल 17.17 करोड़ वैक्सीन के डोज सप्लाई किए जा चुके हैं। देश में 45 साल से ऊपर के करीब 31% आबादी को कम से कम वैक्सीन की एक डोज तो दी जा चुकी है। जिले में कोरोना की दूसरी लहर के चलते संक्रमण के बीच एक राहत की खबर आ रही है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के विशेष प्रयासों से 28 टन लिक्विड ऑक्सीजन का टैंकर कोटा पहुंचा है। कोटा की सीमा में पहुंचते ही पुलिस एस्कॉर्ट कर टैंकर को मेडिकल कॉलेज लाया गया। टैंकर ने गुजरात से कोटा तक करीब 32 घंटे का सफर तय किया है। टैंकर बुधवार को सुबह 10 बजे जामनगर से रवाना हुआ था, जो गुरुवार शाम 6 बजे मेडिकल कॉलेज पहुंचा था। लिक्विड ऑक्सीजन को कोविड अस्पताल के प्लांट में खाली किया जाएगा। ऑक्सीजन प्लांट प्रभारी डॉक्टर CL खेड़िया ने बताया कि वर्तमान में अस्पताल में प्रतिदिन 1800 ऑक्सीजन सिलेंडर की खपत हो रही है। लिक्विड ऑक्सीजन टैंकर के आने से अस्पताल को 3 दिन का बैकअप मिलेगा। अस्पताल में 20 टन का लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट है। इसमें अभी 4 टन लिक्विड ऑक्सीजन है। टैंकर से इसको पूरा भी किया जाएगा। बची हुई लिक्विड ऑक्सीजन को अन्य प्लांटों में खाली करवाया जाएगा। इससे अगले 3 दिनों तक अस्पताल में ऑक्सीजन का बैकअप मिलेगा। प्लांट से अस्पताल के 4 आईसीयू सहित अन्य 300 ऑक्सीजन बेड पर सीधे ऑक्सीजन गैस सप्लाई किए जाएंगे। उदयपुर में कर्फ्यू के बावजूद बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। शहर में सरेहा बदमाश चैन स्नैचिंग जेली वारदातों को अंजाम देने में से भी नहीं चूक रहे हैं। ऐसी ही घटना शहर के भूपालपुरा थाना क्षेत्र में हुई है, जहां अशोकनगर रोड नंबर 17 पर मोटरसाइकिल सवार बदमाश ने वृद्ध महिला की चेन तोड़ने की कोशिश की। गनीमत है कि इस दौरान बदमाश अपनी नापाक हरकत में कामयाब नहीं हो पाए, लेकिन इस दिन दहाड़े महिला के साथ हुई लूटपाट की वारदात नजदीक रहे सीसीटीवी कैमरा में कैद हो चुकी है। स्थानीय निवासी हरिदत्त शर्मा ने बताया कि पुलिस प्रशासन की सख्ती के बावजूद सरेआम इस तरह की घटना पुलिस प्रशासन की कार्यशैली को पोल खोलती है। ऐसे में पुलिस प्रशासन द्वारा जल्द से जल्द आरोपी युवक को पकड़ जाना चाहिए, ताकि आम जनता के मन में पुलिस की कार्यशैली के प्रति विश्वास बढ़ सके। वहीं घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर दिन दहाड़े लूटपाट की कोशिश करते हुए युवक की तलाश शुरू कर दी है। रतलाम मेडिकल कॉलेज में गुरुवार को एक बार फिर बेड नहीं मिलने की वजह से एक और कोरोना संदिग्ध मरीज ने गेट पर ही दम तोड़ दिया।
तबियत बिगड़ने पर परिजन मरीज को आलोट से रतलाम के मेडिकल कॉलेज ले आके, लेकिन 2 घंटे से अधिक समय तक मेडिकल कॉलेज के गेट नंबर 2 पर ही यह मरीज और उसके परिजन प्राथमिक उपचार शुरू करने की गुहार लगा रहे थे। गौरतलब है कि रतलाम मेडिकल कॉलेज में बेड नहीं मिलने की वजह से कल भी एडवोकेट सुरेश डांगर की सड़क पर ही मौत हो गई। वहीं एक बार फिर मेडिकल कॉलेज परिसर से मानवता को शर्मसार करने वाली तस्वीरें सामने आई है, जहां प्राथमिक उपचार के अभाव में ही एक मरीज ने दम तोड़ दिया। यही नहीं, परिवार वालों का आक्रोश बढ़ता देख मरीज के शव को 108 एम्बुलेंस से किसी अन्य अस्पताल में ले जाने के लिए रवाना कर दिया गया। सकारात्मक वैश्विक संकेतों से आज सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन यानी शुक्रवार को भी शेयर बाजार हरे निशाने पर खुला है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स 338.14 अंकों की तेजी के साथ 49,287.90 के स्तर पर खुला। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 106.60 अंक यानी 0.72% के उछाल के साथ 14,831.40 के स्तर पर खुला। आज 1155 शेयरों में तेजी आई, 272 शेयरों में गिरावट आई। वहीं 63 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ। पिछले सप्ताह सेंसेक्स 903.91 अंक यानी 188% बढ़ा था। पिछले कारोबारी दिन सेंसेक्स 172.65 अंकों की तेजी के साथ 48,850.20 के स्तर पर खुला था। वहीं निफ्टी 54,040 अंक यानी 0.33% के उछाल के साथ 14,672.30 स्तर पर खुला था। उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले के ईदगाह कॉलोनी इलाके के सदाबाद क्षेत्र में शुक्रवार सुबह तेज धमाके के साथ बैटरी बनाने की फैक्ट्री में आग लग गई। धमाके के साथ ही दीवार भी ढह गई थी। आगे के विकराल रूप ले लिया था। स्थानीय लोगों ने तत्काल इसकी सूचना दमकल विभाग को दी। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई। बताया जा रहा है कि आग बुझाने का प्रयास जारी है। दमकल विभाग की सीईओ अरविंद्र कुमार ने बताया कि उन्हें जैसे ही आग की सूचना मिली तो वह तत्काल मौके पर और आ गए। दमकल की 3 गाड़ियों ने आग पर काफी मशक्कत के बाद काबू पाया। उन्होंने बताया कि अभी आग कैसे लगी है जांच का विषय है, स्थिति नियंत्रण में है। इस फैक्ट्री के संचालन पूर्व चेयरमैन बुजुद्दीन ने बेटे जियोद्दीन ने बताया कि आग कैसे लगी यह अभी पता नहीं लगा है। फैक्ट्री में दूसरे मंजिल पर बैटरी पैकिंग का सामान था जो पूरी तरह जल गया। इस हादसे में लाखों रुपये का नुकसान हो गया। आग पर काबू पा लिया गया है। पंचायत चुनाव खत्म होने के बाद प्रयागराज में जश्न का दौर जारी है, जिसमें लोग कोविड-19 गाइडलाइन के साथ साथ कानून की भी सरेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं। ऐसे ही एक जश्न का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है, जो मेजा थाना क्षेत्र के उरुआ ब्लॉक का परवा गांव का है, जहां चुनाव जीत के डीजे बजाया जा रहा है। हर्ष फायरिंग की गई है। एक शख्स सरेआम तमचे के साथ फायरिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पुलिस अधिकारियों ने बुधवार की वीडियो पर संज्ञान लेते हुए मेजा पुलिस को कार्रवाई का निर्देश दिए। जांच में पता चला है कि मामला यमुनापुर के मेजा कोतवाली अंतर्गत अरुवा ब्लॉक के पैरवा गांव का है। यहां ग्राम प्रधान के पद पर जीत दर्ज करने के बाद सोनू गौतम ने जश्न मनाया था। इसी दौरान उसने तमंचे से फायरिंग की और कोविड-19 गाइडलाइन का उल्लंघन किया। हालांकि वीडियो किस दिन का है यह साफ नहीं है। इंस्पेक्टर बेजा अरुण कुमार चतुर्वेदी का कहना है कि प्रधान सोनू और उसके समर्थकों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। सोनू की गिरफ्तारी के बाद ही स्पष्ट होगा कि माजरा क्या है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री पद को संभालते ही ममता बनर्जी ने केंद्र पर निशाना साधते हुए कहा कि जनता के फैसले को स्वीकार करें और हमें कोविड के प्रति काम करने दें। गुरुवार को ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार को यह बात कही है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्रीय मंत्री बंगाल आकर सांप्रदायिक दंगों को और आग दे रहे हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के सभी मुख्यमंत्री मेरे खिलाफ बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि असम के भाजपा नेताओं का कहना है कि बंगाल के त्रस्त होकर लोग असम में आते हैं।
हालांकि इस पर ममता बनर्जी का कहना है कि जब भी असम में कुछ बवाल मचता है तो वहां के लोग बंगाल की तरफ दौड़ते हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि कुछ बिहार में भाजपा से सबसे ज्यादा सीटें जीती है। ममता बनर्जी ने कहा कि जहां भाजपा जीती है वहीं सबसे ज्यादा हिंसा हुई है। रेलवे यूपी और बिहार के लिए लगातार स्पेशल ट्रेन चला रही है। यात्रियों की भीड़ को देखते हुए रेलवे ने मुंबई से जबलपुर के बीच में एक और स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। 8 मई को यह स्पेशल ट्रेन मुंबई से रवाना होकर अगली सुबह जबलपुर पहुंचेगी। कोरोना और लॉकडाउन के चलते बड़ी संख्या में प्रवासी श्रमिक घर लौट रहे हैं। घर पहुंचाने के लिए रेलवे लगातार मुंबई से विभिन्न राज्यों के लिए बीच स्पेशल और समर ट्रेन चला रही है। पश्चिम मध्य रेलवे के मुताबिक 8 मई को मुंबई से सीएसटी से स्पेशल ट्रेन 01351 गोरखपुर के लिए रवाना होगी। अभी के समाचारों में बस इतना ही। अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए के न्यूज़। धन्यवाद।